Good morning, class 3rd. This is your English reader book, and today we are going to start chapter number 9 from English reader. That is the gift of the parrot. पैरट ने एक गिफ्ट दिया है किसी को, उसके बारे में द गिफ्ट ऑफ द पैरट. पैरट का एक गिफ्ट, पैरट यानी तोता, है ना. वंस देयर लिव्ड, जूम करते हैं थोड़ा. वंस देयर लिव्ड अ पीजेंट सुखी एट द कॉर्नर ऑफ वन स्मॉल विलेज. एक छोटे गांव में, पीजेंट का मतलब होता है गरीब सा किसान. पीजेंट का क्या मतलब होता है? गरीब किसान. तो एक गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम क्या था? सुखी. वो एक गांव के कॉर्नर में रहता था. कोने में उसका ऐसे घर बना हुआ था छोटा सा, उसमें वो रहता था, है ना. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. एंड ही हैड नो रिलेटिव्स, उसके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे. बट सुखी डिड नॉट फील सैड, लेकिन सुखी को कभी भी दुख नहीं होता था, उसे बुरा नहीं लगता था. ही हैड मैनी फ्रेंड्स अमंगस्ट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट नियर हिज विलेज. उसके पास में गांव के पास में एक जंगल था. उसमें जो रहने वाले लोग थे उनको वो अपना दोस्त समझता था, है ना. अमंगस्ट एनिमल एंड बर्ड्स, जिनमें कौन कौन थे? एनिमल्स भी थे और बर्ड्स भी थे. सुखी न्यू द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स एंड द बर्ड क्वाइट वेल. सुखी उन एनिमल्स, जानवरों की और जो पक्षी थी उनकी जो भाषा है वो अच्छे से समझ पाता था. इफ़ he met someone from the forest inhabited, he talked to it. यदि वो किसी जंगल में रहने वाले से मिलता भी था तो वो उससे बात कर पाता था. Also bird having caught sight of Sukhi always welcomed him by their joyful singing. और जब से कि सुखी जब जंगल में जाता था तो जब बर्ड्स उसको देख लेते हुए थे आते हुए, तो बर्ड्स उसका जो स्वागत करते थे वो इतना मीठा गाकर करते थे, यानी कि बर्ड्स भी सुखी को बहुत पसंद करते थे. सुखी लिव्ड इन अ स्मॉल हॉवेल. सुखी जो था एक छोटे से घर में रहता था. हॉवेल का मतलब होता है ऐसा छोटा घर जिसकी की जो हालत है बड़ी बेकार सी होती है, बहुत बुरी कंडीशन में होता है ना. छोटा सा कमरा, सब सामान, कोई सामान नहीं, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है. तो कहने का मतलब है कि स्मॉल होम जो कि बैड कंडीशन में होता है उसको बोलते हैं हॉवेल. तो सुखी स्मॉल हॉवेल में रहता था. वंस ही वॉज वेरी हंग्री, एक बार वो बहुत भूखा था. बट देयर वॉज नथिंग टू ईट इन द हाउस, लेकिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था. सो सुखी वेंट टू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड. तो सुखी खाने की तलाश में, इन सर्च ऑफ मतलब होता है तलाश में, तो वो खाने की तलाश में जंगल में गया. फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय बाद, ही वॉज वेंडरिंग हियर एंड देयर, वो इधर उधर घूम रहा था. वेंडरिंग मतलब इधर उधर घूमना. बट ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला. एंड डिसाइडेड टू रिटर्न बैक होम, और उसने क्या निश्चय किया कि वापस घर ही चला जाता हूँ. घर जाने का उसने निश्चय किया. प्लीज़ हेल्प मी, ही सडनली हर्ड द वॉइस. अब उसको एक आवाज़ आई अचानक, हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ऐसी उसको आवाज़ आई. सुखी टर्न बैक, सुखी पीछे मुड़ा, एंड सॉ एन इंजर्ड पैरट. तो उसने एक घायल, इंजर्ड मतलब होता है घायल, तोते को देखा. पैरट तोता, इंजर्ड मतलब घायल तोते को देखा. आई कैन नॉट फ्लाई, मैं नहीं उड़ सकता हूँ. रेस्क्यू मी, मुझे मुक्त करो, है ना. द पैरट प्लीडेड इन लो वॉइस. जो पैरट था उसने बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ में रिक्वेस्टफुली बोला कि मैं नहीं उड़ सकता हूँ, ऐसे ना, क्योंकि उसकी लग चुकी थी, तो बहुत ही दबी आवाज़ में उसने बोला. सुखी फेल्ट पिटी फॉर द वेलनरेबल पैरट. अब क्या हुआ कि सुखी को बड़ा उस पर दया आ गई. किस पे दया आ गई? जो जिसको मतलब लग चुकी थी ना ऐसे, क्योंकि वो इंजर्ड था. इंजर्ड पैरट के ऊपर उसको दया आ गई. ही लिफ्टेड इट अप फ्रॉम द ग्राउंड, उसने उसको ज़मीन से उठाया. एंड कंटिन्यूड ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पर चला गया. एट होम सुखी कॉटेसली
पुट द पैरट ऑन हिज बेड। सुखी ने क्या किया, अब वो अपने घर पहुंच गया। सुखी ने उस जो पैरट था, इंजर्ड घायल पैरट था, उसको बड़ी ही धीरे से, कॉशियसली का मतलब होता है कि आप उसको बिना किसी दबाव के, बिना कोई जोर से, मतलब बड़े आराम से उसने उसको उसके बेड पे रख दिया। यू विल लिव विथ मी अंटिल यू विल हैव रीगेन्ड योर हेल्थ। अब वो उसको पैरट को क्या बोलता है, तुम मेरे साथ तब तक रह सकते हो जब तक कि तुम्हारी जो हालत है वो सही नहीं हो जाए या तुम्हारी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो जाए। डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं। आई वोंट अलाउ एनी वन टू हर्ट यू, मैं यहाँ किसी को भी नहीं आने दूंगा कि जिससे तुमको नुकसान हो। द प्रॉब्लम ओनली इज़, लेकिन केवल एक ही समस्या है, प्रॉब्लम मतलब समस्या, दैट एट द मोमेंट, कि इस समय में आई डोंट हैव एनीथिंग फूड, कि मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है, एंड सो आई कैन नॉट फीड यू, इसलिए मैं तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। सैड सुखी इन सैड वॉइस, सुखी ने बड़ी ही ऐसे दबे हुए आवाज़ में बोला, दुखी मन से बोला, है ना। डोंट वरी, द पैरट कंसोल्ड हिम। आप पैरट उसको क्या बोलता है, अरे अरे चिंता मत करो। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, देयर इज़ अ बिग बैनियन ट्री, एक बड़ा बैनियन बरगद का पेड़ है। इन इट्स हॉलो, उसके हॉलो मतलब जो अंदर छेद होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पेड़ के अंदर क्या होता है, ऐसे होल टाइप होता है ना, छेद टाइप, तो उसके पेड़ के छेद में यू विल फाइंड सफिशिएंट राइस, तुम्हें वहाँ बहुत सारा चावल मिलेगा। गो देयर एंड टेक दिस राइस, जाओ और वहाँ से चावल लेकर आ जाओ। ऑन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ पैरट्स, पैरट की ये बात सुनकर सुखी स्टेप्ड टूवर्ड द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ द बैनियन ट्री। सुखी जंगल की तरफ चला गया और उस बैनियान के पेड़ को ढूंढने लगा। ही सर्च एवरीवेयर, उसने हर जगह तलाश करी, बट ही डिड नॉट फाइंड दैट ट्री एनीवेयर, लेकिन उसको वो पेड़ कहीं भी नहीं मिला। एट द एंड सुखी बिकेम वेरी टायर्ड, और अंत में सुखी बहुत ज़्यादा थक गया, टायर्ड यानी थकना। ही सेट डाउन ऑन अ स्मॉल हिल टू रेस्ट, एक छोटी सी पहाड़ी पर रेस्ट करने के लिए बैठ गया। एंड वैन ही लुक्ड अप, और जैसे ही उसने ऊपर देखा, लुक्ड अप यानी ऊपर देखना, ही सॉ द बैनियन ट्री स्टैंडिंग डायरेक्टली बिफोर हिम। तो क्या देखता है कि एक बैनियन ट्री है, डायरेक्टली उसको एकदम से नज़र आ गया और उसके पास में ही खड़ा हुआ है। सुखी लुक्ड इन द हॉलो देयर ऑफ एंड डिस्कवर्ड दैट देयर वॉज अ हैंडफुल ऑफ राइस इन इट। अब क्या हुआ कि सुखी को तो जिस काम से आया था वही करेगा। उसने देखा कि उसके हॉलो के अंदर उसने हाथ डाल के देखा तो बहुत सारा हाथ में आ जाए जितना चावल था। ही ऑल्सो ऑब्जर्व देयर मैनी स्पार्कलिंग एंड शाइनिंग डायमंड्स, और उसने ये भी देखा कि अंदर बहुत चमकीले से डायमंड थे, है ना, और ऑर्नामेंट्स थे, और जो चमक रहे थे, शाइनिंग कर रहे थे, स्पार्क चमक रहे थे, है ना, एंड अदर जेम स्टोन्स, और बहुत सारे हीरे जवाहरात भी थे। सुखी लुक्ड एट दिस ट्रेजर विदाउट एनी इंटरेस्ट। सुखी ने इस ट्रेजर खजाने को देखा, लेकिन उसमें कोई अपनी रुचि नहीं दिखाई, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि ठीक है होगा, क्योंकि उसके मन में कोई भी पाप नहीं था। दिस स्टोन आर यूजलेस टू मी, वो क्या कहता है, अरे ये पत्थर तो मेरे लिए किसी काम के नहीं है। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचते हुए ऐसा बोला। सो हैविंग टेकन ओनली दैट हैंडफुल ऑफ राइस, इसलिए केवल हाथ में जितने चावल आते हैं उतने लिए, ही रिटर्न टू हिज हाउस, वो अपने घर आ गया। एंड एट द डोर स्टॉप ही सॉ अनदर पैरट, और क्या देखता है वो कि अंदर एक और पैरट कोई है। एज सुन एज सुखी ओपन द डोर, और तुरंत सुखी दरवाज़ा खोलता है। दिस पैरट फ्लू इनसाइड एंड सेट नियर इट्स सिक फ्रेंड। क्या देखता है, वापस देखो कि जैसे ही सुखी अपने घर के वहाँ आता है तो बाहर जो गेट होता है वहाँ पर एक दूसरे पैरट को देखता है, ठीक है। फिर सुखी गेट खोलता है, गेट खोलता है तो वो जो बाहर वाला पैरट होता है वो भी सुखी के साथ अंदर चला जाता है और अपने जो बीमार दोस्त है उसके पास में बैठ जाता है। द टू बर्ड्स स्टार्टेड टू टॉकिंग जॉयफुली, और जो दोनों पक्षी थे, दोनों तोते थे, वो आपस में बड़े मज़े से, क्योंकि वो दोस्त होते हैं, आपस में बड़े मज़े से बातें करने लगे। सुखी गेव ऑल राइस टू बोथ ऑफ देम, सुखी ने सारे जो चावल थे उन दोनों को दे दिए। वाई डिड यू नॉट लीव एनी राइस फॉर योर सेल्फ, आज द सेकेंड पैरट। सेकेंड पैरट बोलता है तुमने तुम्हारे लिए चावल क्यों नहीं छोड़े बिल्कुल भी।
वेल इन फैक्ट देयर वॉज नॉट मच राइस। अब क्या कहता है सुखी, क्या कहता है कि सही बात बताऊं तो बहुत ज़्यादा चावल थे ही नहीं। इट वॉज ओनली इनफ फॉर यू, ये केवल तुम लोगों के लिए ही पर्याप्त थे। एनी हाउ आई शेल सर्वाइव, मैं कैसे भी जिंदा रह लूँगा। आई वोंट डाई विदाउट फूड, मैं खाने के बिना मरूंगा नहीं। रिप्लाइड सुखी, सुखी ने ऐसा जवाब दिया कि भाई चावल तो इतने ही थे कि तुम दोनों के लिए ही पूरे हो गए, है ना, कोई चिंता मत करो, मैं मरने वाला नहीं हूँ, खाने के बिना मैं नहीं मरूंगा। द पैरट देन वेंट आउट फॉर हिज हाउस एंड सून रिटर्न। जो पैरट था वो घर के बाहर जाता है और तुरंत वापस आता है, बेयरिंग समथिंग इन इट्स बीक, उसकी चोंच के अंदर कुछ लेकर। इट अपियर टू बी अ गोल्डन ब्रैकलेट, कैसा दिखता है, सुनहरे कलर का ब्रैकलेट। ब्रैकलेट क्या होता है, जो हाथ में पहनते हैं, है ना, ब्रेसलेट जिसको बोलते हैं ना, तो ब्रैकलेट भी बोल सकते हैं और ब्रेसलेट भी बोल सकते हैं। टेक दिस ब्रेसलेट एंड वेयर इट इन योर राइट हैंड, वो कहता है इस ब्रेसलेट को ले लो और अपने सीधे हाथ के अंदर पहनो। एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टेक इट ऑफ, जितने टाइम तक, यदि लंबे टाइम तक तुम इसको अपने हाथ से नहीं निकालोगे, यू विल हैव एवरीथिंग डैट विल विश, तो जो तुम चाहोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। द पैरट टोल्ड टू सुखी, पैरट सुखी से ऐसा कहता है, यानी कि पैरट ने क्या दिया उसको, एक इतना अच्छा गिफ्ट दिया कि ज़िंदगी में जब तक उसने वो ब्रेसलेट पहना हुआ है अपने हाथ में, वो जो भी विश मांगेगा वो उसकी विश पूरी होगी। नाउ डू एक्सरसाइज। सुखी lived at the corner of the small village. See, Suki knew the language of inhabitant of the forest. किसकी आप इनहेबिटेंट्स की लैंग्वेज जानता था, फॉरेस्ट की। वाइल वेंडरिंग सुखी हर्ड द वॉइस ऑफ अ पैरट, है ना। सुखी कॉशियसली पुट द पैरट ऑन हिज बेड। द पैरट गेव सुखीज अ गोल्डन ब्रेसलेट। हु वॉज वेरी पुअर, कौन सबसे ज़्यादा गरीब था, वन वर्ड में आंसर लिखना है, तो सुखी, SUKHI, ठीक है। वॉट वॉज द सुखी सर्चिंग, सुखी क्या ढूंढ रहा था, फूड, खाने के लिए ढूंढ रहा था ना। हुज वॉइस डिड सुखी हियर, किसकी आवाज़ सुनती है सुखी, पैरट। डिड सुखी हेल्प द इंजर्ड पैरट, यस, क्या सुखी ने उसकी मदद करी, हाँ करी। इन विच ट्री वॉज राइस केप्ट, किसके अंदर थे राइस, बैनियन ट्री, ठीक है। नाउ फिलिंग द ब्लैंक, filling the blank. Sukhi was very poor and had no relatives, RELATIVES. Sukhi was wandering here and there in the forest, wandering, WANDERING. Sukhi felt pity on the injured parrot, INJURED, injured parrot. The two birds started to talk joyfully, JOYFULLY. द पैरट बॉट अ ब्रेसलेट बियरिंग इन इट्स बीक, पैरट क्या लेकर आया था अपनी बीक में, चोंच में, ब्रेसलेट, ठीक है बच्चों। नाउ हम करेंगे ट्रू फॉल्स। सुखी वॉज अ पुअर फार्मर, सुखी गरीब फार्मर था, राइट। सुखी न्यू द लैंग्वेज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, बिल्कुल जानता था लैंग्वेज एनिमल और बर्ड का। सुखी लिव्ड इन अ बिग हट, बड़ी झोंपड़ी में रहता था, नहीं, छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। सुखी डिड नॉट गिव राइस टू बोथ द बर्ड, सुखी ने चावल दोनों बर्ड्स को नहीं दिए, फॉल्स है, दिए थे, इसलिए ये जो सेंटेंस है रॉन्ग हो गया। सुखी ओनली वांटेड टू हैव 4 चपातीज एंड कप ऑफ मिल्क, सुखी को 4 रोटी और दूध चाहिए था, नहीं, उसने तो कहा था जो भी मिल जाए। मेक सेंटेंसेस आई विल सेंड यू, क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू, ओके। अब बच्चों आपको ही कराने मैच, इधर वाले को इधर से मैच कराने। फार्मर कैसा था, फर्स्ट का होगा सी, सी, ठीक है। रिकवर्ड, रिकवर्ड का होगा रीगेन, 2 का होगा ई। हेल्पलेस का होगा, थर्ड का होगा ए, फोर्थ का होगा बी और
फिफ्थ का होगा डी। अब ये देखो, ये वाली चीज़ मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पीजेंट, मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसमें चैप्टर के अंदर से जो स्पेलिंग से सर्च करके आपको यहाँ पर राइट स्पेलिंग लिखनी है। स्पेलिंग्स गलत दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। पीजेंट, फिर उसके बाद क्या आएगा, वल्नरेबल, फिर आएगा थर्ड इनहैबिटेड, फिर आएगा कॉन्सोल्ड, फिर डायमंड, कॉशली, इंजर्ड और ब्रेसलेट। इनकी सारी स्पेलिंग्स अंदर है चैप्टर में, आपको सर्च करके आपको राइट स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। नाउ कम ऑन दिस पेज। टेंस बच्चों मैंने आपको पढ़ाए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब क्या कह रहा है ये आपको कह रहा है कि प्रेजेंट, पास्ट, वियर है, जैसे वर्ब गिवन है तो आपको इसकी पास्ट फॉर्म क्या है, वियर्ड, वियर, सॉरी, क्या करना है आपको, राइट द प्रेजेंट और पास्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। वियर का होगा वोर, WORE। वॉन है, वॉन पास्ट में है तो आएगा विन। हैज़ का होगा हैड। लव्ड का प्रेजेंट हो जाएगा लव। थ्रो का थ्रू, THREW। वेंट, गो का होता है वेंट पास्ट में, है ना, तो गो वेंट। फिलिंग द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। द डॉग रन्स आफ्टर द चाइल्ड। ही विल प्ले फुटबॉल। विजय द काइट yesterday। विजय फ्लू, फ्लाई का फ्लाई का हो जाएगा फ्लू, FLEW। आई एम सिटिंग। इंडिया yesterday यानी बीता हुआ कल है तो इंडिया वॉन। अब मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, कुत्ता है वो बच्चे के पीछे दौड़ता है, डॉग है सिंगुलर, सिंगुलर है तो रन के साथ में रन्स आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ एस लगा दिया है। विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए विल के साथ हमको एज इट इज़ प्ले रखना है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विजय, विजय yesterday, विजय फ्लू द काइट yesterday, जो बीत गया है कल, तो फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लू, तो फ्लू आ गया। फिर एम के साथ में आएगा वर्ब प्लस ING, तो आई एम सिटिंग। और इंडिया वॉन द मैच yesterday, क्योंकि yesterday जो बीता हुआ कल यानी पास्ट टेंस की बात है, तो विन की सेकेंड फॉर्म होती है वॉन, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर मेक सेंटेंसेस मैं आपको सेंड करूँगी। चैप्टर को एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको पढ़ना है, एक बार मेरे साथ और 2 टाइम्स बुक्स से आपको रीड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।